चेहरा दिखने लगा है और उस भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं आज जश्न के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कल से इस पूरी प्रक्रिया में लग जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अब जो मोदी राज था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं, उनको तल पर कैसे ले जाया जाए, क्या क्या बातें आम जनता को बताई जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके बाद हो सकता है कि बीजेपी की एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है, इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, हो सकती है। जिसके बाद जो तमाम राज्य बीजेपी ने जीते हैं और तेलंगाना की बात की जाए तो वहां पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी जाएगी, जो वहां पर जाके अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बाकी जगह मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए तमाम पर्यवेक्षक जाएंगे, वहां पर विधायकों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और पार्टी जल्दी मुख्यमंत्री के चेहरों का भी ऐलान जो है वो कर देगी। बिल्कुल सही आपने कहा, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। दरअसल निशांत और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो 157 वोटों से चुनाव हारे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और ये बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए हैदराबाद से हमारे सहयोगी विलास अठावले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए तेलंगाना में एक बड़ी जीत की ओर कांग्रेस है और ये भी एक बड़ा जनादेश कांग्रेस मान रही है, तो इसे लेकर यकीनन वहां पर फिलहाल जश्न का, उत्सव का माहौल होगा कांग्रेस के खेमे में। नहीं, देखिए एक अलग खबर है। ये खबर ऐसी है कि ये राजभवन है, इस राजभवन में किसी की सरकार गिरती है या किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो वो सरकार में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आके यहाँ इस्तीफा देते हैं और दूसरी सरकार बन जाती है। लेकिन केसी चंद्रशेखर राव यहाँ नहीं आए क्योंकि तमिलसाई जो राज्यपाल है उनसे नहीं बनती है। दूसरी बात, वो किसी को मिलते नहीं है के चंद्रशेखर राव, और वो नहीं आए यहाँ। आने वाले थे, ऐसी खबरें थी सारी मीडिया यहाँ। ठीक है विलास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है कि केसीआर फिलहाल कहा जा रहा है कि राजभवन पहुंचे नहीं, चूंकि ये प्रक्रिया होती है कि जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री पर छोड़ना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन केसीआर फिलहाल यहाँ पहुंचे नहीं। इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर ये है कि केसीआर जब पहुंचेंगे उसके पहले इंतजार किया जा रहा है कि आखिर वो कब पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए मोदी ब्रांड की बात अब करेंगे। मोदी ब्रांड, आक्रामक प्रचार, सधी हुई रणनीति और बीजेपी ने फतेह कर लिया है राजस्थान का किला। बिल्कुल, राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू नहीं चला और लोगों ने पीएम मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी है। राज्य बदल गया, दरअसल यहाँ राज बदल गया, सत्ता बदल गई, रिवाज बरकरार इस बार भी है। आखिर बीजेपी ने कैसे दी है कांग्रेस को शिकस्त और बीजेपी की जीत के पीछे कौन कौन से फैक्टर रहे, रिपोर्ट में समझिए आप। ढोल की थाप और नाचते गाते बीजेपी कार्यकर्ता। ये जश्न है राजस्थान का किला फतेह करने का, कांग्रेस को हराने का। महिला कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह। जादूगर की जादूगरी नहीं चली और राजस्थान हाथ से निकल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। राजस्थान में राज बदल गया लेकिन रिवाज बरकरार रहा। 5 साल बाद एक बार फिर सरकार बदल रही है। ब्रांड लीडर मोदी जादू राजस्थान में फिर से चल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक ने रैलियां की, लेकिन राजस्थान के वोटर ने हाथ का साथ नहीं दिया। सवाल है कि इस जनादेश की वजह क्या है? आखिर बीजेपी ने कैसे राजस्थान का किला जीत लिया? बीजेपी की जीत की कई अहम वजह है। राजस्थान में राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत का जादू नहीं चला, लेकिन पीएम मोदी राजस्थान में जीत की गारंटी बन गए।
मध्य प्रदेश के बाद मोदी ने राजस्थान में सबसे ज्यादा 14 रैलियां की, 2 रोड शो किए। चुनावी मैदान में पीएम मोदी ने ही चुनावी एजेंडा सेट किया था। बीजेपी ने गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाकर कट्टरपंथ के खिलाफ हवा बनाई और देखते ही देखते राजस्थान की चुनावी फिजा बदल गई। जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव से पहले पार्टी संगठन को और मजबूत बनाया। बीजेपी ने गुटबाजी से पार पाने के लिए कई कदम उठाए। किसी भी नेता को सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया और उधर कांग्रेस के अंदर खींचतान कभी खत्म नहीं हुई। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी ने पार्टी की बुनियाद को कमजोर किया। पीएम मोदी ने खुद रैली में दोनों नेताओं की गुटबाजी का जिक्र कर मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया। पिछले 5 वर्षों से